बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में। शिबा इनू कॉइन के आज जो प्राइस एक्शन हमको देखने को मिल रहे हैं वो प्राइस एक्शन हमको 31 की सीरीज पे जाता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे 5% अभी भी शिबा इनू ग्रीन में चल रहा है और 31 की जो सीरीज है वो डॉलर में चल रही है। और अगर आप देखेंगे 23 का जो लेवल है वो इंडियन रुपीज में चल रहा है। जो 21-22 के करीब चल रहा था वहां से सिचुएशन जो है थोड़ी सी सुधरी है। और अगर आप देखोगे पूरा क्रिप्टो मार्केट आज ग्रीन में है। ग्रीनरी जो है आपको क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिल रही है, लेकिन ये ग्रीनरी टेम्परेरी भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्रिप्टो मार्केट किस चीज़ से ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। और ग्लोबली जितने भी मार्केट्स हैं वो सभी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं। सिर्फ एक सबसे बड़ा रीज़न इस टाइम पे देखने को मिलता है, वो है रशिया और यूक्रेन की सिचुएशन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर। तो अगर नहीं पता तो हम हर अपडेट जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे भी करते रहते हैं। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर कर लेना। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप मार्केट आज देखेंगे, बिटकॉइन के लेवल 41,000 डॉलर पे पहुंच गए थे, लेकिन 41,000 को क्रॉस किया, 42 को क्रॉस किया, 43 को भी क्रॉस कर दिया। अभी 43,000 जो है 43,800 डॉलर पे ट्रेड कर रहा है। मतलब 44,000 का जो लेवल है ना उसके करीब जो है बिटकॉइन यहाँ पे पहुंच चुका है। क्योंकि बिटकॉइन का मूवमेंट, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, बिटकॉइन का मूवमेंट बेहद जरूरी है क्रिप्टो मार्केट में। और बिटकॉइन यहाँ पे अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है। सभी क्रिप्टो करेंसी आपको ग्रीन में दिख रही होंगी, सभी रैली आपको सभी अल्ट कॉइन्स के अंदर भी देखने को मिल रही होगी। और शिबा इनू भी आज ग्रीन में है 5%। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि 14 फेब को बर्निंग भी हो गई और बर्निंग के बाद भी प्राइस इंक्रीज नहीं हुए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि बर्निंग होगी तो प्राइस 100% इंक्रीज होंगे। अगर कोई चीज क्रिप्टो मार्केट को इंपैक्ट कर रही है ना, कोई न्यूज ऐसी आ रही है जो सिर्फ नेगेटिविटी हावी हो रही है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, तो क्रिप्टो मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर यहीं पे बिटकॉइन, अगर आप देखोगे 45,000 डॉलर को क्रॉस कर दिया था बिटकॉइन ने, फिर से 41,000 पे पहुंच गया। अब यही बिटकॉइन अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती और यही बिटकॉइन 45,000 डॉलर से आज 50,000 डॉलर के करीब होता, तो आप खुद सोच सकते हो कहाँ क्रिप्टो मार्केट होता, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो क्रिप्टो मार्केट पे हावी हो जाती है। तो उसकी वजह से भी करेंसीज पे असर पड़ता है, बिटकॉइन पे असर पड़ता है, सभी कॉइन्स पे असर पड़ता है, जो कि हमने पिछले 1-2 दिन के अंदर देखा आपने रेड में बनी हुई थी सभी करेंसीज। लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी सी सुधरी है, तो देखना दिलचस्प रहेगा बिटकॉइन का मूवमेंट यहाँ से कहाँ जाता है। बिटकॉइन का मूवमेंट अगर यहाँ से और ऊपर की तरफ जाता है तो हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं शिबा इनू के अंदर हमें अच्छा पंप देखने को मिल जाता है। और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं बर्निंग हो गई, शिबा इनू का प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, तो ये चीज़ बहुत इंपैक्ट कर रही है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बर्निंग अभी पूरी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। आज भी बर्निंग होने वाली है और आज 500 मिलियन टोकन्स, आज 500 मिलियन शिबा इनू कॉइन्स बर्न होने वाले हैं। कल 240 के अराउंड हुए थे, 240-250 मिलियन के अराउंड। आज 500 का नंबर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं बर्न पार्टी जो है कंप्लीट हो गई है, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। बर्निंग 15 फेब को भी होने वाली थी, अभी 15 फेब को वो बर्निंग होगी जैसे ही कोई बर्निंग का अपडेट आएगा। क्योंकि आज नंबर डबल है, कल आप देखो 250 मिलियन था, आज डबल 500 मिलियन शिबा इनू कॉइन्स हैं। तो ये भी बर्न होने वाले हैं। जैसे ही अपडेट आएगा हम टेलीग्राम पे भी शेयर करेंगे, यहाँ भी शेयर करेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। इसके अलावा कल फॉक्सबिट के ऊपर लिस्टिंग होने वाली है शिबा इनू को, अच्छा वॉल्यूम आने के चांसेस हैं। कल एक नई लिस्टिंग शिबा इनू की होने वाली है। फॉक्सबिट ने अपडेट बहुत पहले ही दे दिया था कि लिस्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन कल ट्रेडिंग के लिए जो है फॉक्सबिट के ऊपर शिबा इनू अवेलेबल होगा और शिबा इनू की अच्छी ग्रीनरी अच्छी हमको देखने को मिल सकती है। क्योंकि फॉक्सबिट एक अच्छी बड़ी एक्सचेंज है और सीधा सीधा ब्राज़ील तक पहुंच जाएगी। ब्राज़ील की सबसे लीडिंग एक्सचेंज है और फॉक्सबिट पे अच्छा वॉल्यूम आने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉक्सबिट पे लिस्ट होते ही पंप देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं कि अगर थोड़ा सा भी बर्निंग हो रहा है, जितना भी बर्निंग हो रहा है, वो सोचते हैं कि शिबा इनू 1000% का पंप ले लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सच में रिवॉर्ड चाहिए, शिबा इनू से हाई रिवॉर्ड अगर आप चाहते हो, तो उन चीज़ों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा बुल रन का, ठीक है। अब शिबा इनू का बुल रन तभी शुरू होगा जब बिटकॉइन के लेवल
$60,000, $70,000 जब बिटकॉइन अपनी राह पे चलेगा ना, बिटकॉइन अपने लेवल दिखाएगा। क्योंकि अगर आपने देखा होगा पिछले साल अक्टूबर के अंदर बिटकॉइन ने अपने लेवल दिखाए, हाई बनाए, साथ के साथ शिबा इनू ने भी हाई बनाया, ठीक है। तो जब बुल रन शुरू होता है ना तो पूरा क्रिप्टो मार्केट ऊपर की तरफ होता है, और बुल रन का वेट आपको करना पड़ेगा, और बुल रन ही आपको हाई रिवॉर्ड दिलाएगा। और बुल रन का आप वेट तभी करोगे जब आप क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करोगे। तो बहुत सारे लोग होल्ड ही नहीं करते, पैनिक होके सेल कर देते हैं कि आज बर्निंग हुई, आज प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, अब मैं इसको सेल कर दूंगा, ये तो कुछ बढ़ नहीं रहा है ना। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कुछ थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आपको किसी कॉइन से कुछ चाहिए ना तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और शिबा इनू तो ऐसा कॉइन है, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखा सकता है शिबा इनू। अगर आपके पास पेशेंस है ना तो डेफिनेटली शिबा इनू एक ऐसा कॉइन है क्रिप्टो मार्केट में जो हाई रिवॉर्ड आपको दे सकता है, जैसे कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर इसने दिया भी है, ठीक है। तो इसकी आप वो ना समझे कि शिबा इनू जो है आप नहीं देगा, ठीक है। शिबा इनू एक ऐसी करेंसी बन चुकी है जो अपने दम पे चलने वाली है। मतलब कम्युनिटी साथ है, इतनी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, और जब किसी कॉइन की कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती है ना तो कॉइन डेफिनेटली ग्रो होता है, और कॉइन की पॉपुलैरिटी होती है ना तो पॉपुलैरिटी भी हाई लेवल पे है कॉइन की। और अगर आप देखोगे शिबा इनू की जो रैंक है 14th नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप के मामले में, तो फॉक्सबिट की लिस्टिंग का वेट करना चाहिए आप सबको। फॉक्सबिट की लिस्टिंग भी थोड़ा पंप कर सकती है, यहाँ पे 500 बिलियन टोकन्स बर्न होंगे, वो भी इम्पैक्ट कर सकती है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी जो क्रिप्टो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है न्यूज़, वो आएगी 18 फरवरी को। यहाँ 18 फरवरी को रशिया के अंदर क्रिप्टो रेगुलेशंस, जैसा कि हमने डिस्कशन किया था इसके ऊपर किस तरह से क्या कुछ होगा, लेकिन 18 फरवरी का जो डे है रशिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्रिप्टो मार्केट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ रेगुलेशंस ऐसी कुछ चीज़ पॉजिटिव न्यूज़ आती है ना, तो पॉजिटिविटी तो है, एक न्यूज़ सबसे बड़ी है, और अगर वहाँ से आती है तो मुझे लगता है 18 फरवरी को भी अच्छा मूव कर सकता है क्रिप्टो मार्केट, 19 को भी। लेकिन दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन का जो इशू चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं इम्पेक्ट कर सकता है। अब उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी इसका भी सॉल्यूशन हो जाए और जो सारी चीज़ें हैं ट्रैक पे आ जाए, है ना। और जैसे ही ये चीज़ होगी रशिया के अंदर तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्रिप्टो मार्केट आने वाले टाइम में आपको और ग्रीन देखने को मिल सकता है। तो कहते हैं ना थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा, और हो सकता है मार्च का जो महीना रहे वो सुपर बुलिश रहे क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो वेट करें, होल्ड करें सभी क्रिप्टो करेंसी जो भी आपके पास है, आप होल्ड पे रखें उनको। कुछ हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखी हुई है, मतलब जब आप बोलते हो कि ये करेंसी लॉन्ग टर्म की है, ये शॉर्ट टर्म की है, तो जो भी आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखी हुई ना उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड पे रहने दो। और होल्ड करना पड़ता है क्रिप्टो मार्केट में। अगर आप होल्ड नहीं करोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक सही टाइम तक सही कॉइन को अगर आपने होल्ड नहीं किया तो फिर आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो सही टाइम तक कॉइन को होल्ड करना भी ज़रूरी है। तो जो करेंसी आप लॉन्ग टर्म के लिए सिनेरियो से देख रहे हो ना उनको लॉन्ग टर्म के लिए रहने दो, उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो रिसर्च करके शॉर्ट टर्म में भी आप कर सकते हो। शिबा इनू के लिए भी मैं आपसे यही कहूँगा, थोड़ा सा वेट करें, 1 ईयर का 2022 पूरा होल्ड करो। एक अच्छा बुलरन शिबा इनू के अंदर इस साल हमको देखने को मिल सकता है, और जब बुलरन स्टार्ट होगा तो मुझे लगता है शिबा इनू सारे बैरियर्स तोड़ देगा इस बार। और जो हमने प्राइस सोचा है 1 रुपये का लेवल, वो भी शायद हमको देखने को मिल जाए। 100% मैं श्योर नहीं हूँ, 100% मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1 रुपीज़ पे पहुँच जाएगा, लेकिन अगर सब चीज़ें ट्रैक पे चलती हैं और बिटकॉइन $1 लाख को अचीव कर लेता है तो सारी चीज़ें मिलके काम करती हैं। और जैसे जैसे जो चीज़ें रहेंगी, क्योंकि अभी पूरा ईयर पड़ा है, अभी हम सिर्फ फरवरी मंथ के अंदर हैं, अभी पूरा मतलब आप देखोगे काफ़ी टाइम पड़ा है। तो मैं नहीं 1 रुपये को ही पहुंच सकता है, 1 रुपये से ऊपर भी जा सकता है। जिस तरह की चीज़ें 2 साल 1.5 साल के अंदर की हैं शिबा इनू ने, तो 1 रुपये का लेवल भी क्रॉस कर सकता है। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों का टारगेट है 23 का, 25 तक का टारगेट ले रखा है लोगों ने। तो कहीं ना कहीं पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, और वही पेशेंस आपको एक दिन अच्छे रिजल्ट दिखाएगा। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे कि क्रिप्टो मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। 5% आज शिबा इनू ग्रीन में है, बुलिश बना हुआ है, और वेट करें 500 मिलियन कॉइन्स बर्निंग की, और साथ के साथ लिस्टिंग की फॉक्सबिट के ऊपर। 2 बड़ी चीज़ें होने वाली हैं आज और कल के अंदर। आगे जो अपडेट रहेगी हम टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहेंगे। ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है, ज्वाइन ज़रूर कर लेना।
और किसी भी क्रिप्टो या शिबा इनू के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च कर लेना, वो बेहद ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।